नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सांप और एक डॉक्टर की। देखिए, इस कहानी में एक होम्योपैथिक डॉक्टर है। वो अपने जूनियर डॉक्टरों के साथ बैठा हुआ था और सब कोई अपने अपनी लाइफ के किस्से बता रहे थे। तो डॉक्टर भी अपनी, जब उसकी बारी आती है तो वो भी अपनी लाइफ का एक रोमांचिक किस्सा सभी के साथ शेयर करता है। वो बोलता है कि क्या कभी तुमने अपने सांप से मुलाकात हुई है? क्या कभी कोई सांप तुम्हारे बाजू पे लिपटा और तुम्हारे से 2 या 3 इंची दूर था? तो सबको हैरान हो जाते हैं। तब वो अपना किस्सा बताता है। कहता है, ये उन दिनों की बात है जब मैं नया नया डॉक्टर बना था होम्योपैथिक। और अभी क्योंकि मेरी अनुभव नहीं था, मुझे उस समय मेरी ज़्यादा सैलरी भी नहीं थी। एक छोटे से किराए कमरे में रहता था। लाइट की भी वहाँ पे सुविधा नहीं थी। 11 बजे का टाइम था। वो होटल से अपना खाना खा के आ चुका था। गर्मियों के टाइम पे वो आराम से जाके, जैसे उसने अपना दरवाज़ा खोला अपने रूम का, तो चर चर की आवाज़ें आ रही थी। वो समझ गया कि उसके कमरे में चूहे हैं और वही उछला कूद इधर उधर कर रहे हैं। वो रिलैक्स से बैठता है। उसके पास एक सूटकेस था जिसमें 60 रुपये, एक काला कोट, एक कमीज और एक गंदी सी बनियान थी। गंदी सी बनियान उसने बगल में ही अपनी दीवार के कूठे में टांग रखी थी। आराम से बैठ के वो लेट जाता है। पहले बैठता है, फिर आराम से लेटता है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे उस दिन पवन देवता की छुट्टी थी, उस दिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, हवा चल नहीं रही थी। वो उठता है, सो नहीं पाता, बरामदे में जाता है। उसे अजीब सा लगता है। फिर वो आता है और बैठता है। उसके घर में एक दर्पण था, बगल में एक छोटी सी कंघी थी। फिर वो कुर्सी पे बैठ जाता है। सोचता है कि एक बुक निकाल लूं। उसको पर मन नहीं करता बुक पढ़ने का। सोचता है कि एक बीड़ी पी लूं, तो वो भी छोड़ देता है। फिर वो शीशे के सामने बैठ जाता है अपने आप को निहारने। उसी के बगल में एक छोटा सा लैंप कैरोसिन का जो जलता था, उसकी रोशनी वो थोड़ी सी बढ़ाता है। अपने आप को शीशे में देखता है तो वो अपने बारे में सोचता है कि मैं अभी नया नया डॉक्टर हूँ, मैं कुंवारा हूँ और मुझे सुंदर दिखना चाहिए। वो अपने बालों को सेट करता है, शीशे में अपने आप को निहारता है और अपनी प्रशंसा करता है। कहता है, फिर वो एक प्रतिज्ञा करता है कि अब से जब तक मेरी शादी नहीं होती, मैं डेली शेविंग बनाऊंगा, अपनी मूछों को हल्का हल्का बढ़ाऊंगा, इसके अलावा अपने बाल सेट करके रखूंगा और मैं हर बार सुंदर दिखूंगा। ये सोचता है और साथ में वो निर्णय लेता है कि मैं शादी किसी ऐसी महिला से करूंगा जो मेरी तरह वो होम्योपैथिक डॉक्टर हो, बहुत पैसे वाली हो और वो मोटी हो। तो मोटी होने, तो उसका एक छात्र पूछता है कि भाई मोटी क्यों होनी चाहिए? कहता है, इसलिए मैं सोचता था कि अगर कल को हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और मैं भाग गया, वहां से भागूंगा, तो कम से कम वो मोटी होगी तो मुझे पकड़ तो नहीं पाएगी। उसके बाद उसने अपनी कहानी आगे जारी रखी। कहानी ये थी कि जब वो आराम से बैठ के शीशे के सामने सब बातें सोच रहा था, ऊपर से एक धम सी चीज आवाज आती है। एक रबड़ सी चीज आगे की तरफ बढ़ती है और उसके बाजू की तरफ, उसके कंधों से होते हुए उसके बाजू में लिपट जाती है। अब वो हैरान हो जाता है। जब वो पलट के देखता है तो वो तो ब्लैक कोबरा था। उसने एकदम उसकी बाजू को टाइट पकड़ रखा था। अब वो एकदम वो शांत हो जाता है, काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि 2 या 3 इंच की दूरी पर उसकी मौत थी। क्योंकि फन बिल्कुल 2 या 3 इंच की दूरी पे था। उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो एकदम पत्थर की मूर्ति की तरह बना रहा। उसने थोड़ी समझदारी दिखाई कि अगर मैं हिलूंगा तो ये मुझे काट सकता है। एकदम ना वो कांपा, ना चिल्लाया, ना उछला, शांत होके मूर्ति की तरह एकदम बैठ गया, शांत। अब वो घबरा रहा था, मनी मन भगवान को याद कर रहा था कि अब तो लगता है वो, अगर सांप ने काट लिया तो वो मर जाएगा। और वो कितना मूर्ख डॉक्टर है कि डॉक्टर होके भी घर में कोई ऐसी दवाई नहीं रखी हुई जिससे कि सांप काटे तो वो बच सके। लेकिन थोड़ी देर में कुछ और होता है। सांप उसे काटने की जगह शीशे में अपने आप को निहार रहा था। डॉक्टर को नहीं पता कि वो नर है या मादा, लेकिन उसे एक चीज का आभास हो गया। कुछ टाइम पहले जब वो शीशे में अपने आप को देखकर सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था अपनी, वैसे ही सांप अपने आप को देखकर अपनी प्रशंसा कर रहा है। सांप भी उसकी तरह कुछ चीजें सोच रहा है, क्या पता वो भी उसकी तरह कुंवारा हो।
धीरे धीरे सांप अपनी पकड़ कम करता है और हाथ से निकलता हुआ, गोली से निकलता हुआ शीशे के सामने आराम से बैठकर अपने आप को निहारता है। अपनी सुंदरता पे मोहित होता है। जैसे ही सांप थोड़ा आगे बढ़ता है, वो कुर्सी पीछे करता है, तुरंत अपना कोट और कमीज उठाता है और वहां से भाग जाता है। तो किसी ने पूछा कि क्या सांप ने आपको पीछा किया? उसने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो डायरेक्ट वहां से भागा जब तक अपने मित्र के घर तक। वहां जाकर मैंने नहाया और अपने कपड़े पहने और भगवान को शुक्रिया किया। तो किसी ने पूछा आगे क्या हुआ? तो उसने बोला दरअसल ऐसा है कि जब मैं अगले दिन अपने घर पे गया तो सांप के डर की वजह से मैं दरवाजा ऐसे ही छोड़ गया था। तो रात को कोई चोर आया, वो मेरा सूटकेस, मेरा सारा सामान लेके चला गया। लेकिन मुझे खुंदक इस चीज की नहीं है कि मेरा सारा सामान ले गया, मुझे खुंदक इस चीज की कि वो मेरी गंदी बनियान छोड़ के चला गया। अरे उसे भी तो ले जा सकता था, धोके पहन सकता था। क्या इतना अपमानजनक कार्य किया उसने? उसने तो मेरी बेइज्जती कर दी कि मेरी गंदी बनियान छोड़ गया, बाकी सब ले गया। तो किसी ने पूछा कि आपकी शादी हो गई है, अब आपकी वाइफ कैसी है? कहता है मेरी शादी हो चुकी है, मेरी पत्नी पतली दुबली सी है और वो बहुत तेज धावक, यानी कि मतलब वो रेसर है और बहुत तेजी से मतलब वो रनिंग करती है। जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं था। तो इस तरह से डॉक्टर अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो किस्सा था, हास्यमय हंसते हुए वो अपने स्टूडेंट्स को सुनाता है। आई होप ये कहानी डॉक्टर की आपको अच्छी लगी हो। ऐसी और कहानियों के लिए आप मेरे चैनल